राधे राधे एवरीवन, ओम नमः शिवाय। फ्रेंड्स, सावन का पावन पवित्र महीना शुरू होने वाला है और आप तो जानते ही हैं कि अगर सावन के महीने में रोजाना हम भगवान शिव शंकर का पूजन करते हैं तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सावन के महीने में रोजाना हम शिव शंकर भगवान का पूजन कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, रोजाना पूजन करते हैं तो बहुत सरल विधि से पूजा की जाती है, क्योंकि रोजाना हम बहुत ज़्यादा सामग्री से पूजा नहीं कर पाते हैं। तो रोजाना जब आप पूजा करेंगे, जिस पूजा घर में आप डेली पूजा करते हैं वहीं पर आप भगवान शिव शंकर का पूजन करें। तो वहीं पर आप एक थाली ले लें, थाली को अच्छे से साफ कर लेना है हमें, और एक ही थाली आप पूरे महीने यूज करें। देखिए, थाली में सबसे पहले हमें बेलपत्र रखना है, उसके बाद हमें शिवलिंग को विराजमान करना है। अगर आपके पास घर पे शिवलिंग है तो आप उन्हें विराजमान करें, नहीं तो आप मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग भी बना सकते हैं। जब भी शिवलिंग को विराजमान करें तो जलहरी उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए। देखिए, जो शिवलिंग की जलहरी है ये उत्तर दिशा की तरफ है और इसके ठीक पीछे की तरफ से हम जल चढ़ाते हैं। जल चढ़ाने का सही तरीका यही होता है, चाहे मंदिर में चढ़ाएं या घर पे चढ़ाएं। फिर हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। देसी घी का या तिल के तेल का दीपक आप जला सकते हैं। उसके बाद हाथ जोड़कर भगवान शिव शंकर के सामने संकल्प करेंगे कि हे भगवान, आज से मैं आपकी पूजा कर रही हूँ। मेरी पूजा में कोई गलती रहे उसे क्षमा करें और मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। इस तरह से संकल्प करने के बाद फिर हम जल चढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हमें जल चढ़ाना है, उसके बाद हमें कच्चा दूध चढ़ाना है। दूध हमें एक धार में चढ़ाना है और कच्चा दूध लेना है, गर्म किया हुआ दूध नहीं लेते हैं। तो दूध चढ़ा देंगे, उसके बाद फिर से हम जल चढ़ाएंगे। भगवान शिव शंकर को 3 बार अभिषेक किया जाता है, पहले जल से, फिर दूध से और फिर जल से। अभिषेक करने के बाद फिर हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। तो देखिए, इस तरह से हम वस्त्र स्वरूप कलावा भगवान को समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम तिलक लगाएंगे। तो चंदन से तिलक लगाना है, सफ़ेद या पीला जो भी चंदन आपको मिल जाए उससे आप तिलक लगा सकते हैं। अगर आपके पास भस्म है तो आप भस्म से भी तिलक लगा सकते हैं। तो रोजाना हमें डेली जब हम पूजा करेंगे सावन में तो भगवान शिव शंकर को हम चंदन से ही तिलक लगाएंगे। अगर आप घर पे पूजन कर रहे हैं तो भी ऐसे ही पूजन करना होता है, और अगर आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो भी इसी तरह से पूजा की जाती है। उसके बाद हम दिए को तिलक कर देंगे, फिर हम अक्षत यानी चावल समर्पित कर देंगे। हम बेलपत्र चढ़ाएंगे। तो बेलपत्र की जो एक्स्ट्रा डंडी होती है उसको तोड़ के और उल्टा बेलपत्र चढ़ाया जाता है, यानी बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग को स्पर्श होनी चाहिए। इस तरह से बेलपत्र चढ़ाया जाता है। भगवान शिव शंकर की पूजा में बेलपत्र का बहुत अधिक महत्व है, तो बेलपत्र की व्यवस्था आप पहले ही कर ले। एक बार बेलपत्र ले आए, फ्रिज में रख लें, काफी दिन तक आप वो बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, क्योंकि बेलपत्र बासी नहीं होता है। तो बेलपत्र आप जरूर चढ़ाएं। के साथ ही अगर आपके पास फूल है तो आप फूल चढ़ाएं। मेरे पास यहाँ पर भगवान शिव शंकर के प्रिय मदार के फूल है, तो मैंने मदार के फूल चढ़ा दिए हैं। फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, बगैर फूल के भी पूजा कर सकते हैं। अब हमें भोग चढ़ाना है। तो भोग में आप कोई भी फल चढ़ा सकते हैं, जो भी घर में अवेलेबल हो वो फल चढ़ा दीजिए। फल ना हो तो आप चीनी का या गुड़ का भोग भी लगा सकते हैं। भोग समर्पित करने के बाद फिर हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। पूरा महीना हमें रोजाना दक्षिणा समर्पित करनी है, तो यथासंभव आप दक्षिणा समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद धूप दीप दिखाएंगे और फिर हम आरती करेंगे। तो देखिए, बहुत ही प्रेम पूर्वक यहाँ पर हमें भगवान शिव शंकर की आरती करनी है। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान शिव शंकर से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से रोजाना हमें पूजा करनी है। 5-10 मिनट लगेंगे, बहुत जल्दी ये पूजा हो जाती है। पूजा के बाद 1 लोटा जल आप सूर्य देवता को अर्घ जरूर दे दें, और जो भी आपने प्रसाद चढ़ाया है, जो भोग चढ़ाया है, वो आप घर में सदस्यों को प्रसाद के रूप में बांट दीजिएगा। इसके साथ ही देखिए, जो आप दक्षिणा चढ़ाते हैं, दक्षिणा आप इकट्ठी कर लें। पूरे महीने की दक्षिणा इकट्ठी कर लीजिए, क्योंकि आपको तो पूरे महीने पूजा करनी है। पूरी दक्षिणा इकट्ठी करने के बाद अंत में जब हम उद्यापन करेंगे तब इस दक्षिणा को दान करें। जब दीपक शांत हो जाएगा उसके बाद जो भी हमने फूल पत्ते चढ़ाए हैं ये हम घर में किसी गमले में डाल देंगे। तो इस तरह से हमें फिर शिवलिंग को अपने स्थान पर विराजमान कर देना है। और जब आप पूजा करेंगे तो ध्यान रहे, अपने मन में ओम नमः शिवाय का जाप आप लगातार करते रहें, ताकि भगवान शिव शंकर अति शीघ्र आपकी मनोकामना को पूर्ण करें। सावन का महीना भगवान शिव शंकर को इतना प्रिय होता है कि अगर सावन के महीने में आप शिवलिंग पर 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र भी चढ़ा देंगे तो उससे भी महादेव प्रसन्न हो जाएंगे। तो आप
सावन के महीने में रोजाना भगवान शिव शंकर का पूजन जरूर जरूर करें, ताकि भगवान शिव शंकर आपकी मनोकामना को पूर्ण करें और आपको सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो। इस तरह से रोजाना सुबह सुबह स्नान करके आप भगवान शिव शंकर का घर पर ही बहुत सरल तरीके से पूजन कर सकते हैं। आपको ये पूजा विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। ओम नमः शिवाय।